हेलो क्लास 9। हम लोग प्रॉफिट लॉस कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बताया गया है कि अगर 12 कमोडिटीज़ का मतलब सामान, कोई चीज़, तो अगर आप 1 रुपये में 12 कोई चीज़ को सेल करते हो तो आपको 4% का लॉस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर 1 रुपये में आप 12 कोई चीज़ बेचते हो तो आपको 4% का लॉस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 कमोडिटीज़ इक्वल्स टू ₹1। 12 चीज़ों का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपये है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कमोडिटी कितना होगा? अगर सपोज़ वो, जैसे कि कंचा जानते हो आप लोग, जो कंचे बच्चे खेलते, छोटे छोटे, हिंदी और शायद गोली भी कहते हैं उसे, तो छोटे छोटे कंचे होते हैं। मान लो 12 कंचे आपको 1 रुपये में मिल रहे हैं, तो एक कंचे का दाम कितना हो गया? 1/12। तो लॉस परसेंट कितना हो रहा है? 4%। तो मैंने यहाँ पे एक कंचे का सीपी निकाला, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाला। फॉर्मूला एज यू नो, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो 100 इंटू एक कंचे का सेलिंग प्राइस कितना है? 1, और बाई 12 चला गया नीचे, और 100 माइनस 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 96। इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 से कट रहा है ऊपर नीचे, कितना आ गया? 25/288। तो ये दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कमोडिटी, ठीक है। अब जो है हम चाहते हैं कि हमें 44% का प्रॉफिट हो, तो कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए 1 कमोडिटी का? तो ये फार्मूला है 100 + 44, 144। सीपी कितना है? 25/288 चला गया नीचे, और ये फार्मूला का 100, इसको सॉल्व किए तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 1 कमोडिटी का 1/8 अगर हमको 44% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर जैसे कि मैंने कहा कि सपोज़ कि एक पेन का दाम 3 रुपीज़ है, तो 30 रुपीज़ में कितने पेन खरीदेंगे? तो जितना टोटल अमाउंट है उसको एक पेन के दाम से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 30 रुपीज़ में कितने पेन खरीदेंगे? 10 पेन खरीदेंगे। उसी तरह से यहाँ पर अगर मेरे पास 1 रुपये में कितने कंचे खरीद सकते हैं? अगर एक कंचे का दाम 1/8 है, तो जो टोटल अमाउंट है दैट इज़ ₹1, उसको ऊपर, बाई एक कंचे का दाम 1/8 नीचे। अब ये तो फ्रैक्शन है, ये मेन लाइन है, इस फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ऊपर में पहले से 1 है और ये 8 चला गया, और नीचे का 1 ये बचा, तो इसको सॉल्व करके 8 1 8 यही आएगा। तो पहले हम 1 रुपये में 12 सामान बेच रहे थे 1 रुपये में, इसीलिए हमें 4% का लॉस हो जा रहा था। लेकिन अगर हम 1 रुपये में 8 सामान बेचे, 12 की जगह 8, 4 सामान कम कर दें, तो हमें 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बताया गया है कि 2 साड़ी है और दोनों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका रेशियो दिया हुआ है 1:3। तो लेट किए कि पहले साड़ी का सीपी 1x मतलब x, और दूसरे साड़ी का सीपी 3x मतलब 3x यहाँ पर है। अब बोल रहा है कि इन दोनों साड़ी को, पहली साड़ी को बेच 15% प्रॉफिट में सेल किया गया और दूसरी वाली साड़ी को 20% प्रॉफिट में सेल किया गया, और टोटल प्रॉफिट कितना है? 262 रुपीज़ 50 पैसे। तो 15% किसका? कॉस्ट प्राइस का। 20% किसका? कॉस्ट प्राइस का, जो कि 3x है। याद रखना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ द सेकेंड साड़ी क्रॉस प्राइस। अब इसको सॉल्व करो, परसेंट हटाए नीचे 100, परसेंट हटाए नीचे 100, और ये लिख दिए 100 100, एलसीएम 100 आ गया, ऊपर वाला सिंपली कॉपी करो, 15x 23 = 60x, इसका डेसिमल हटा दो, नीचे 100 100 100 कैंसिल हो गया, इसको प्लस कर लो, 75 75 चला गया नीचे, ठीक है। सॉल्व करो, 350 आ गया, यानी x 350 आ गया। तो पहला जो साड़ी था उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 350 है। दूसरे साड़ी को 3 इंटू 350 कर देंगे, 1050 चला आएगा। ये बाई मिस्टेक जो है यहाँ पे पेन चल गया है, तो ऐसा नहीं कि कटा हुआ है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिया है क्योंकि आप लोग भी कुछ करिए। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बताया गया है कि एक पेन का सेट है, मतलब 3-4 पेन एक साथ जैसे मिलते हैं, तो मार्केट प्राइस उनका 36 रुपीज़ 50 पैसे, मतलब उस पैकेट पे दाम इतना लिखा हुआ है और डिस्काउंट दिया गया 2 रुपीज़ 90 पैसे का। तो बताओ पेन कितना में ख़रीद के लाया गया, सेलिंग प्राइस कितना हुआ। तो इतना उसका दाम था, उसमें से इतना डिस्काउंट हो गया, तो माइनस किए तो कितना आया 33.60। अगर वो इतना में सेल करते हैं इतना डिस्काउंट देने के बाद, तो भी उन्हें 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो CP निकालने का फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 33.60, 100 प्लस 12 कितना हो गया 112। इसको सॉल्व किए तो CP ऑफ द पेन्स कितना चला आया 30 रुपीज़। ठीक है, बोल रहा है कि अगर आप उसको 34.50 में सेल करो तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। SP कितना है 34.50। CP ऑफ पेन्स निकाल चुके हैं 30 रुपीज़, माइनस करो 4.50 प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। सॉल्व किए कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।